एपिसोड शुरू होता है जब वो आदमी नींद में बड़बड़ा रहा होता है तो किम उसे टोकता है, तुम कौन हो? तो वो आदमी सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? किम हाँ में जवाब देता है तो वो आदमी फिर से कहता है, और सुन भी सकते हो? तो किम थोड़ा गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है हम बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें देखकर और सुनकर ही तो बात कर रहा हूँ। वो आदमी कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, ये अजीब है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जगह कहाँ है? ये तो एक डॉग हाउस जितनी छोटी है। और वो बूढ़ा मार्कस कहाँ गया? मार्कस का नाम सुनते ही किम शॉक्ड होते हुए कहता है, मार्कस कैलनबेरी, तुम सॉर्ड सेंट की बात कर रहे हो? तो वो आदमी खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब देता है, हाँ थोड़ा अजीब लगता है एक बिगिनर को सॉर्ड सेंट कहना, लेकिन वो बूढ़ा ही है जिसे लोग इस नाम से बुलाते हैं। वो कहाँ गया? कहीं तो आसपास होना चाहिए। किम कंफ्यूज होकर सोचता है, सॉर्ड सेंट एक बिगिनर है और उसको देखते हुए कहता है, आखिर चल क्या रहा है? फिर वो ब्लेड सेंट से कॉपी की गई स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, स्वॉर्ड मास्टर रैंक A+, अफेक्ट दूसरे वर्ल्ड से आया है, अपने वर्ल्ड के टावर को 99th फ्लोर तक क्लियर कर चुका था, लेकिन 100 फ्लोर से पहले ही हार गया। उसका रेजेंटमेंट इतना ज्यादा था कि वो एक भटकता हुआ स्पिरिट बन गया। वो इस दुनिया में फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एबिलिटी होल्डर के साथ मेंटली कनेक्ट कर सकता है। उसके वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस से एडवाइज लो, लेकिन सिर्फ एबिलिटी यूजर ही उस स्पिरिट से बात कर सकता है। स्किल मार्कस कैलनबेरी से कॉपी की गई है। फिर किम को मामला समझ आता है। तब वो उस आदमी से पूछता है, हे क्या तुम सॉर्ड सेंट के स्पिरिट हो? तो वो जवाब देता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो किम कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन शायद मैंने तुम्हें कॉपी कर लिया है। ये सुनकर उस स्पिरिट के होश उड़ जाते हैं। वो चीखते चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुरंत उस बुड्ढे के पास वापस भेजो। तुमने कहा था तुमने मुझे अपने स्किल्स से कॉपी किया है, तो तुम्हें इसे कैंसिल कर पाना चाहिए। तुम्हें पता भी है रिफंड क्या होता है? यहाँ कोई रिफंड नहीं मिलता। तो किम अपने कान बंद करते हुए कहता है, अरे यार मैं सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो स्पिरिट उल्टा सीधा होते हुए फनी वे में कहता है, बुढ़े मार्कस तू एक बेकार शागिर्द है, तेरे टीचर को तेरे दुश्मन ने किडनैप कर लिया है। तो किम चिल्लाता है, क्या तुम उल्टा लटक कर रोना बंद कर सकते हो? तुम्हारी हरकतों से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो स्पिरिट कहता है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्कस ने अपने प्यारे टीचर की इज्जत नहीं की। मैंने उससे कहा भी था कि मुझे थोड़ा अच्छा ट्रीट करे। तो किम कहता है, हे क्या हम यहाँ थोड़ा शांति से रह सकते हैं प्लीज? तो वो स्पिरिट कहता है, तुम शांति से जीने की बात कर रहे हो, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। तो किम कहता है, तो फिर प्लीज शांति से मरो। उसकी बात सुनकर वो स्पिरिट फिर से चिल्लाते हुए, मैंने कभी इतना बदतमीज आदमी नहीं देखा। वो एक ऐसे घोस्ट को कह रहा है जो जीने की ख्वाहिश रखता है कि जाके दोबारा मर जाओ, देखो जरा इसे। किम फिर ब्लेड सेंट के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि वो खुद से नहीं इसी स्पिरिट से बातें करता था। वो खुद को कोसते हुए कहता है, अब मुझे अपनी जिंदगी भर सॉर्ड सेंट से छुप कर रहना पड़ेगा और ऊपर से ये स्टूपिड भी। तो वो स्पिरिट कहता है, उस बुढ़े से छुपना क्या मतलब? उस जैसा काइंड हंटर तो कोई और है ही नहीं, बस जब तक तुम उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का जिक्र नहीं करते। तो किम कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है, उसके पास एक ऐसा स्किल है जो लोगों का किल काउंट देख सकता है। तो वो स्पिरिट कहता है, डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट, उसके बारे में क्या? वो एक बेकार स्किल है जो बस इतना बताता है कि तुम्हारा सामने वाला किलर है या नहीं। तब किम उसे बताता है, मेरे सर के ऊपर जो किल काउंट लिखा है वो 4091 है। तो वो स्पिरिट किम को देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम बिल्कुल बिगिनर हो, बिगिनर्स से भी बिगिनर्स। ऐसा भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई ऑरा है। तो फिर तुम 4091 लोग कैसे मार पाए? तो फिर वो उसे सारी बात बताता है, क्योंकि मैंने बाकी 4091 लोगों को नहीं मारा। जो इकलौता मैंने मारा वो एक ऐसा इंसान था
बाद जो फ्यूचर में विलन बनने वाला था। 4090 बार का मतलब है इतनी बार मैंने खुद को मारा है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं उस आदमी को मार सकूं जो 11 साल बाद फ्यूचर में विलन बनने वाला था। मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जो मुझे उन लोगों से स्किल कॉपी करने देती है जो मुझे मारते हैं, और उस आदमी के पास एक ऐसी स्किल थी जो उसे उसके मरने से 24 घंटे पहले वापस ले जाती थी। तो चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं एक दिन पहले वापस आ जाता हूं। मैं लगभग अमर बन गया हूं। मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन वो हमारा वर्ल्ड का रैंक 1 हंटर था और उसके रेयर स्किल की वजह से चाहे मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, उसे मार नहीं सकता था। इसलिए मैं उस वक्त में वापस आया जब वो अभी अवेकन भी नहीं हुआ था। तो वो स्पिरिट किम को हैरानी के साथ देखते हुए, तो तुमने टाइम वापस घुमाया सिर्फ एक आदमी से बदला लेने के लिए, और इसके लिए तुमने खुद को 11 साल पीछे आने तक हर दिन मारते रहे। वो किम से उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो उसको अपना नाम बताता है, किम गोंगजा। वो स्पिरिट कहता है, तो फिर वो बुढ़ा क्यों? फ्लेम एम्परर वाले आदमी से बदला लेने के तुरंत बाद ही तुम उस बुढ़े का स्किल कॉपी करने क्यों आए? किम बताता है, वो इस एरा का नंबर 1 हंटर है। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल्स लेने हैं, बस इसी तरह मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। तो वो स्पिरिट कहता है, तुम मेरे सवालों का इतना होनेस्टली जवाब इसलिए दे रहे हो क्योंकि स्किल कार्ड में लिखा है कि सिर्फ तुम ही मुझे देख और महसूस कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। हम सेफ हैं, सही कहा ना? तो किम कहता है, अरे बिल्कुल। तो वो स्पिरिट किम को चारों तरफ से देखते हुए, तुम्हारे अंदर जबरदस्त हिम्मत है, तुम्हारा बॉडी भी इतना बुरा नहीं लगता और तुम्हारे एम्बिशंस भी काफी अच्छे हैं। फिर कुछ सोचता है और दोबारा किम से कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे दिखाओ कि तुम मॉन्स्टर्स को कैसे हंट करते हो। फिर वो मॉन्स्टर को हंट करने फ्लोर्स पर जाते हैं और किम उसे कुछ स्लाइम मॉन्स्टर्स को हंट करके दिखाता है। स्पिरिट उसे ऑब्जर्व करता है और फिर कुछ टाइम तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद वो स्पिरिट कहता है, मेरी इंस्टीट्यूशन सही निकली। किम कंफ्यूजन में, इंस्टीट्यूशन? तो वो स्पिरिट बताता है, अपनी पिछली जिंदगी में मुझे सॉर्ड एम्परर कहा जाता था। मेरा देश ये नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया थी। वहाँ भी इस दुनिया की तरह एक टावर अपीयर हुआ था और मैं सबसे तेज उस टावर पर चढ़ने वाला था। तो किम ब्लेड सेंट से कॉपी की गई स्किल का डिस्क्रिप्शन को याद करते हुए सोचता है, फ्लेम एम्परर ने सिर्फ 40 फ्लोर क्लियर करके ही एक लेजेंड बन गया था और इसने 99 फ्लोर क्लियर किए। ये तो वाकई कमाल है। स्पिरिट कहता है, तो अगर तुम मेरे जितने अच्छे हो तो तुम तुरंत देख सकते हो कि एक हंटर में कितना टैलेंट है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हंट करते हुए देखना चाहता हूँ। किम उसकी बात सुनता है, फिर कहता है, तो फिर तुम्हारा सारा एफर्ट बेकार गया। मेरे पास लड़ने का जरा भी टैलेंट नहीं है। स्पिरिट उसे देखते हुए, एक कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास टैलेंट है और वो भी बहुत बड़ा टैलेंट। किम, हाँ, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, है ना? स्पिरिट, बिल्कुल तुम्हारे पास लड़ने का कोई टैलेंट नहीं। तुम्हारे मूव्स हाफ बेक्ड हैं, बॉडी एवरेज है और तुम्हें अवेकनिंग ऑरा का जरा भी सेंस नहीं है। लेकिन तुम्हारा एक यूनिक टैलेंट है, तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है। आमतौर पर जब लोग लड़ते हैं तो वो नेचुरली अपने बॉडी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। 4000 बार मरने के बाद शायद वो डर खत्म हो गया होगा। किम हैरानी से, ऐसी चीज भी कोई टैलेंट होती है? स्पिरिट, ऑफ कोर्स, टैलेंट वो चीज नहीं होती जो सिर्फ जन्म से मिलती है। कोई भी अपनी जिंदगी जीते जीते एक टैलेंट अवेकन कर सकता है और सबसे मुश्किल टैलेंट होता है मौत के डर को हराना। किम खुद को देखते हुए सोचता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही, खुद मैंने भी नहीं। मैं बस इस बात से गुस्सा था कि फ्लेम एम्परर ने मुझे एक कीड़े की तरह ट्रीट किया। वही गुस्सा मुझे ले गया उस पॉइंट तक जहां मैंने बिना सोचे समझे खुद को 4000 बार मार दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि मौत ही मेरा टैलेंट निकलेगा। स्पिरिट उससे पूछता है, एक बात पूछूं? तुमने कहा था कि तुम उस बुढ़े मार्कस से मरे थे, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? किम सोचता है और जवाब देता है, मुझे लगा वो बहुत खूबसूरत था। स्पिरिट जोर जोर से हंसता है,
ये तो कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे पसंद आया। तुम्हारा स्किल स्टील नहीं कॉपी था, है ना? तो इसका मतलब वो बुढ़ा मार्कस के पास शायद एनोदर मी वाली एबिलिटी है, मेरे जैसा ही कोई उसके पास अभी भी है। अब देखते हैं तुम या वो बुढ़ा कौन बनेगा ज्यादा पावरफुल हंटर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम उससे हारो नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। चलो मिलकर टावर पर कब्जा करते हैं।